चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो टॉपिक है हाउ इज़ अर्थ केप्ट वार्म। तो ओनली 48% ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ। ओनली सर 48% जो होती है सूरज से आने वाली रोशनी जो होती है वही अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। तो बाकी की जो 52% जो सोलर एनर्जी होती है सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है वो फिल्टर्ड आउट हो जाती है या फिर स्कैटर्ड हो जाती है एक कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण, जैसे कि क्लाउड है, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है एंड गैसेज हैं। ठीक है, उसके बाद ओनली 1% ऑफ जो सोलर एनर्जी है वो रीचिंग द अर्थ इज पिक्ड अप बाय प्लांट। तो उसमें से सिर्फ 1% ही जो है प्लांट जो है सोलर एनर्जी से पिक कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड अप इन वार्मिंग द सरफेस ऑफ दी अर्थ। तो ज़्यादातर जो एनर्जी बची हुई होती है वो अर्थ के सरफेस को गर्म करने में यूज़ हो जाती है। तो अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर। तो कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड और वाटर से। ठीक है, उसके बाद है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम इज एमिटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कह रहा है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है अर्थ के सरफेस के, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम। वो उसके बाद क्या होता है कि एमिटेड होती है इनटू एटमॉस्फेयर, जो कि एमिटेड होती है एमिटेड बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन की। ठीक है, तो पार्ट ऑफ जो इंफ्रारेड रेडिएशन का रहता है वो पास आउट होता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो रिमेनिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है ग्रीन हाउस गैसेस से। ठीक है, एंड री एमिटेड होती हैं वही ऑल डायरेक्शन में इंक्लूडिंग बैक टू अर्थ, तो वापस अर्थ तक भी पहुंचती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस फ्लक्स बोलते हैं। तो द मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है अर्थ का वो कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके कारण, ड्यू टू ग्रीन हाउस फ्लक्स के कारण। तो इन इट्स एब्सेंस तो इट विल फॉल टू -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी एब्सेंस से जो टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठीक है जी, तो ये है इसकी डायग्राम कुछ। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे। तो ये फ्लो है एनर्जी का ओवर अर्थ। ठीक है, तो किस तरीके से एनर्जी जा रही है आ रही है, तो ये सारा डायग्राम में बता रखा है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर स्लोली इंक्रीज द कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। तो क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और अदर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है वो स्लोली क्या होती हैं, वो इंक्रीजिंग होती हैं एटमॉस्फेयर में और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं। तो इट इज़ रिजल्टिंग इन स्लो राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होता है कि स्लो राइज होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। ठीक है, समहाउ 0.6 डिग्री सेल्सियस इन 20th सेंचुरी में इतना जो है टेम्परेचर इंक्रीज किया था। तो ग्लोबल वार्मिंग विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन। तो इसका इफेक्ट जो होता है वो फूड प्रोडक्शन के ऊपर ही पड़ता है, वेदर के ऊपर, क्लाइमेट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो असर डलता है। ठीक है जी, उसके बाद जो लेवल है सी वाटर इज ऑलरेडी राइजिंग बाय 3.14 मिलीमीटर पर ईयर। तो जो सी लेवल है वो हर साल जो है 3.14 मिलीलीटर जो बढ़ता है हर साल। ठीक है जी, तो उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। तो जो बायोलॉजिकल है मैग्निफिकेशन है हार्मफुल केमिकल्स की, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स है, वेडिसाइड्स है, ठीक है, रोडेंसाइड्स हो गए, वो सारे के सारे यूज होते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। प्रोटेक्ट करने के लिए जो है जो सारे के सारे जो है हमारे पास केमिकल यूज होते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे इंसेक्ट वगैरह होगी हमारे पास, ठीक है, फंगल है, बैक्टीरिया है, इन सभी से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है क्रॉप के ऊपर। तो सम जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ऑल्सो स्प्रे होते हैं रेजिडेंशियल एरिया में, वो मॉस्किटोज वगैरह, फ्लाइज है, कॉकरोच वगैरह, उनको मारने के लिए। तो सेवरल पॉइजन्स, ठीक है, केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय इंडस्ट्री। तो कुछ जो पॉइजन्स जो होते हैं केमिकल की फॉर्म में जो है
इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है, एज एन एफिलेंट्स के तौर पर। जैसे कि बेटा मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, निकल है, कैडमियम है, ये सारे के सारे जो है इंडस्ट्रीज बाहर निकाल देती है एज अ वेस्टेज। तो दीज केमिकल्स आर वॉश्ड डाउन इनटू सॉइल, तो ये सॉइल के अंदर जो है वॉश कर दिया जाता है, यानी कि गिरा दिए जाते हैं केमिकल्स। एंड ये केमिकल्स जो है फिर मिट्टी के द्वारा ऑब्जॉर्व करने के कारण क्या होता है, वाटर टेबल के ऊपर जो है इसका अफेक्ट डालता है, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑल्सो है रेन वाटर के ऊपर ही अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पास टू वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, थ्रू रन ऑफ एंड एंटर द प्लांट डायरेक्टली। तो उसके बाद जो प्लांट है वही जो है मिट्टी में से जब पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो साथ में केमिकल्स भी घुले हुए होते हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इनका इफेक्ट जो है फिर प्लांट के ऊपर भी पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स डू नॉट डिग्रेड ईजिली, तो ज़्यादातर जो केमिकल होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं आसानी से। तो जैसे कि DDT है बेटा, वंस कॉमन यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड की तरह ये यूज़ होता है। तो एज अ डिग्रेडेशन रेट ओनली 5% पर एनुअम, तो इसकी जो डिग्रेडेशन होती है वो रेट 5% की होती है पर एनुअन में, ठीक है, 5% पर एनुअन के हिसाब से डिग्रेडेशन होती है। तो सच टॉक्सिक केमिकल्स आर परसिस्टेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। तो दे एंटर फूड थ्रू सॉइल, तो सॉइल के थ्रू जो है फूड के अंदर एंटर कर जाते हैं, वाटर है, और डायरेक्ट पास होते हैं इनटू प्लांट, ठीक है। तो बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल द टॉक्सिक केमिकल पास टू ऑल द ट्रॉफिक लेवल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट है और जितने भी ट्रॉफिक लेवल उन सब में सफ़र करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग रिसीव द केमिकल्स थ्रू दी वाटर, तो ह्यूमन बीइंग भी जो है इस केमिकल को रिसीव करते हैं पानी के द्वारा, प्लांट के द्वारा, हर्बीवोर्स है, एंड दूसरी फूड आइटम्स है। तो दे वुड बी हार्म द मैक्सिमम बिकॉज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन ऑल कंसर्न्ड फूड चेन, तो जो सबसे ज़्यादा हार्म होते हैं बिकॉज जो मैक्सिमम जो रहता है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑक्यूपाई होते हैं टॉप लेवल के ऊपर फूड चेन में, ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्ट स्प्रे होता है क्रॉप प्लांट के ऊपर, उसके बाद फिर इससे मैन वगैरह जो है टेक कर लेते हैं, जैसे कि ग्रीन वगैरह वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, इसके रूप में। या ग्रास है जो कि एब्जॉर्ब का होता है सोइल के अंदर केमिकल्स, उसे जो है ग्रास वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ग्रास वगैरह को खाती है शीप, गोट, कैटल वगैरह है एज फूड के तौर के ऊपर, ठीक है, तो इनके अंदर भी चला जाता है। तो इनके थ्रू जो है जब इनका मिल्क वगैरह निकाला जाता है और मैन के द्वारा जो है पर्सनस के द्वारा पिया जाता है, तो इनके अंदर भी चला जाता है। तो एल्गिया है पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर से जो एल्गिया ले लेता है, उसके खाने वाला जो होता है पाइथो प्लैंकटन जो होता है, जिसे हम जू प्लैंकटन बोल देते हैं, ठीक है, वो ले लेता है। तो यू प्लैंकटन से जो है फिश ले लेती है एज अ फूड, तो फिश से जो है वो मैन खा लेता है, जिसके कारण जो एज अ मीट की तरह, जिसके कारण मैन के अंदर भी चला जाता है। तो देख सकते हो आप सर्कुलेशन किस तरीके से चलता है, ठीक है जी। तो स्टडीज हैव बीन शो दैट हार्मफुल केमिकल्स नॉट ओनली एंटर द फूड चेन बट ऑल्सो गेट कंसनट्रेटेड एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड अकोमुलेशन थ्रू द रिपीटेड सप्लाई फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो कह रहा है कि ये सीधा फूड के थ्रू ही नहीं जाते बट ऑल्सो जो है जो ट्रॉफिक लेवल के थ्रू भी जो है सफ़र करते हैं एज अ एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो जो इंक्रीज हो रही है इनकी कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सक्सेसिव राइज इन द ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो जो कंसंट्रेशन इनकी जो है पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म में बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो उसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल देते हैं या इकोलॉजिकल एम्पलीफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है जी। तो इन वन स्टडी इट हैज़ बीन फाउंड दैट दी कंसनट्रेशन जो है हार्मफुल केमिकल्स की वो इंक्रीज हो रही है 18,000 टाइम कंसनट्रेशन प्रेजेंट इन जो कि वाटर में रहती है। तो वाटर में 0.02 ppm रहती है, तो उसके बाद प्लैंकटन में जाती है 5.0 ppm, फिश है 240 ppm रहती है, फिश ईटिंग बर्ड जो है वो 1600 ppm रहता है, ठीक है। तो सच हाई कंसंट्रेशन जो है वो हार्मफुल केमिकल्स जो है वो क्या होते हैं बेटा, प्रूव्स एक्सट्रीमली इंजरियस और फैटल टू अ हायर ट्रॉफिक लेवल एंड पॉपुलेशन ऑफ सेवरल प्रीडेटर बर्ड्स एंड डिक्लाइन इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स ड्यू टू हिज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। तो बायोलॉजिकल केमिकल से जो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ट्रॉफिक लेवल के ज़्यादातर प्रमोस्ट जो है ये अफेक्ट होते हैं।